हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन को लेके आया हूं जिसके बारे में आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलिए पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने से पहले कुछ और बातों को जानते हैं। देश के बहुत बड़े मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिनको बोला जाता है एम्स। एम्स का नाम सभी ने सुना होगा कि हाँ सर, एम्स दिल्ली है, एम्स ये है, एम्स वो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस, देश में बहुत सारे एम्स हो चुके हैं। पहले तो बहुत ही कम एम्स हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत सारे एम्स हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले 5 से 6 सालों में एम्स जो होता है उसके अंदर भी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, खास करके सिविल और इलेक्ट्रिकल की जरूरत होती है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और बहुत सारे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, राइट। अब बात यह आती है कि पहले जो इन एम्स की बात कर रहा हूं मैं, इन एम्स का अपना खुद का रिक्रूटमेंट निकलता था। जैसे मान लीजिए एम्स हरिद्वार है, तो उसने अपना खुद का रिक्रूटमेंट निकाल दिया, अपना एई की 2 पोस्ट निकाल ली, जेई की 1 निकाल ली और अपना पेपर करवा के बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। एम्स भोपाल ने भी अपना यही काम किया। अब एक्चुअल में क्या हो गया, पहले एम्स कम थे, अब एम्स बहुत सारे हो गए। तो इन्होंने सबने मिलकर ये सोचा कि यार हम ये बार बार ऐसे रिक्रूटमेंट करते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जितने भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में एक ऐसा रिक्रूटमेंट निकाला जिसमें बड़ी खुशी हुई। एई जेई के बच्चों के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन देश के बाकी जो चीजें हैं उनके लिए भी खुशी की बात है। तो इन्होंने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन निकाल दिया। अब आप देखेंगे इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर ये 7 जनवरी 2025 को आया हुआ है। अब यहां पर हमारे काम का तो एई है, लेकिन कितने इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये अपने आप में पहला रिक्रूटमेंट ऐसा हो रहा है। आगे चल के और ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो एक अच्छी खासी वैकेंसी बनेगी, राइट। अब यहां पे आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि भैया हम ना 7 तारीख से फॉर्म फिलअप करवाएंगे 31 जनवरी तक, और कितने बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए 11 फरवरी को बता देंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एग्जाम के बारे में बोल दिया 26 से 28 फरवरी तक हम एग्जाम ले लेंगे, और जिन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उनके लिए स्किल टेस्ट ले लेंगे, राइट। अब पहले तो यार 1-1, 2-2 वैकेंसी आती थी एम्स में, आपने सभी ने देखा है। और एई जेई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कभी भी इसको कोई बहुत बड़ा नोटिफिकेशन नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा एसएससी जेई भी है, आरआरबी जेई भी, और स्टेट की जेई जहां पे 100, 250, 100 वैकेंसी निकलती ही रहती है, तो हम कभी इसको कुछ मानते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ही निकलती थी। लेकिन जब अब ये सारे एम्स एक साथ जुड़ गए तो डेफिनेटली अब 1-2 तो नहीं निकलेंगे, कम से कम 10, 15, 20 तो निकलेंगी। अब आप देखो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है एम्स जम्मू, यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है एम्स भटिंडा भोपाल, यहां पार्टिसिपेट कर रहा है एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स मंगलागिरी, और यहां पे पोस्टिंग आपको एम्स के अंदर ही मिलती है, ठीक है। एम्स ऋषिकेश, विजयपुर, राजकोट, रायपुर, रायबरेली, पटना, और इसके साथ साथ और भी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि ये राम मनोहर लोहिया, यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका ईएसआईसी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन सभी की वैकेंसीज यहां पे 27 की निकली है। और सोचिए अगर ये रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल होता है तो आगे चल के और भी ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट से देश के जो जुड़ के एक कॉमन रिक्रूटमेंट निकालना चालू कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम हमारे काम की बात कर लेते हैं। ये तो सब बातें हो गई। अब मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है ना, हजारों में वैकेंसी है। लेकिन हमारे काम की कितनी जरा देख लेते हैं। तो पहले भैया मैं बता देता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे और आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत कम वैकेंसी है, तो बता देता हूं, पहले 1 या 2 निकलती थी, अब देख लेते हैं कितनी है। तो 1-2 से अगर ज्यादा होंगी तो हमारे लिए गुड न्यूज है, 1-2 से कम होगी तो हमारे लिए गुड न्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इंजीनियर्स के लिए कोई बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जहां पे सब कुछ होगा। नॉर्मल चीज है, आपको भी पता है कि मेडिकल कॉलेज में जाके क्या ही करोगे, तो जो एक्चुअल वर्क होता है वही करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता, जो मिल जाए वही अच्छा है। जरा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो अपन लोग अपने बारे में समझ लेते हैं जरा क्या है ना। ये तो अब सबसे पहले यहां पे देखेंगे, है ना, कि आप लोगों के पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो एक तो पोस्ट आएगी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की। एक पोस्ट आएगी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। एक पोस्ट आएगी असिस्टेंट इंजीनियर एसी, एसी मतलब एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, और जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। ये 3 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। 3 पोस्ट मतलब 3 लोगों के लिए। उसके बाद आईटीआई वाले बच्चे जो है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन भी आया, वायरमैन भी आया हुआ है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 भी आया हुआ है, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए आया है। मैकेनिक भी आया, पंप मैकेनिक और गैस मैकेनिक, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। तो ये 3 जो है वो इंजीनियर्स की कैटेगरी में आता है और आईटीआई की कैटेगरी में आता है। अब जरा देख लेते हैं कि ये कहां पर है और कितनी वैकेंसी आई हुई है और क्या है इसका और क्या नहीं है। तो ये आप देखते जाओगे भैया। 207 पेज का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो मेरे सामने, ठीक है। 207 पेज का नोटिफिकेशन है ये पूरा, ठीक है। ये देखेंगे 207 पेज का नोटिफिकेशन। पढ़ते पढ़ते आप भी पागल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको उतने काम की बात बता देता हूं जितनी की आपको जरूरत है।
लोअर डिवीजन क्लर्क, ये क्लर्क, वो क्लर्क, भगवान जाने भैया इतना 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 वैकेंसी आया हुआ है कि मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी मजे हो चुके हैं, है ना। ये आ गया भैया हमारा जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। इधर देखेंगे तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं, ये देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जरूरत है, ठीक है, एम्स पटना में। तो इन्होंने बोला 5 साल का ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा पागल लोग जैसी बात क्यों कर रहे हो सर, 5 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे। देश में कुछ बच्चों को तो होगा, कुछ को नहीं होगा, तो जिनको होगा वो एलिजिबल है। तो सर कुछ ऐसी वैकेंसी बताओ ना जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। चलिए आ जाइए, जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है, ये आया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये दिल्ली में है। इसमें बोला 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है सिविल इंजीनियरिंग वर्क में वो डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब समझते हो, डिजायरेबल का मतलब है हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिजायरेबल बोला है ना। तो यहां पे देखेंगे डिजायरेबल में बोला है। फिर सिविल में एम्स में वापस यहां भी डिजायरेबल बोला हुआ है, फिर एम्स भोपाल में भी डिजायरेबल बोला है। तो यार डिजायरेबल बोला है यहां पे, ये नहीं बोला कि जरूरी है। और लास्ट टाइम एम्स ऋषिकेश में एक स्टूडेंट सिलेक्टेड भी है और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इलेक्ट्रिकल का बच्चा था, वो आराम से सिलेक्ट हुआ है, ऋषिकेश का ही बच्चा था, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये एम्स सिविल रायपुर, ये यहां पे वैकेंसी आई हुई है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी आई हुई, तो डायरेक्टली इन्होंने बोलिए ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, खत्म हो गया बात को। उसके बाद ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस जूनियर इंजीनियर के लिए डिजायरेबल मांगा है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को इन्होंने बोला एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों को इन्होंने बोला है कि भैया यहां पे एक्सपीरियंस चलेगा, बट ग्रेजुएशन वालों को इनका एक्सपीरियंस डिजायरेबल रखा हुआ है। तो अलग अलग ऐसे करके ये पोस्ट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी बोला हुआ है। मैकेनिकल वाले बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल वाले बच्चे एसी और क्या बोलते हैं एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में भर सकते हैं। तो यहां मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के बच्चे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों के बच्चे भर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया। अच्छा, यहां डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्लियर। अगर आपने 3 साल का मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है और आपका डिजायरेबल जो है वो एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांगा हुआ है, यहां पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो कहीं पर एक्सपीरियंस है, कहीं पर एक्सपीरियंस, कुछ इस तरीके से चीजें मांगी गई हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी सब जगह अलग अलग है भाई, आप देखोगे देखते जाओगे तो आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगी। किसी में कुछ है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, है ना। किस तरीके से आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब जब इसका फॉर्म फिलअप करने जाओगे ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा कितनी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो और कितनी वैकेंसीज के लिए नहीं हो। चलिए वैकेंसी पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अब हमारा टारगेट जो है वैकेंसी, तो ये सारी पोस्ट ऊपर जब जाती जाएंगे तो आपको वैकेंसी मिलेंगी। एज क्राइटेरिया तो मैंने आपको दिखाई दिया है क्या है, जहां पे देखें, यहां पे देखेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूं। चलिए यहां पे देख लेते हैं, ये देखेंगे, ये यहाँ पे आपका एनेक्शा आ चुका है बेटा नंबर ऑफ वैकेंसीज का, है ना। तो अपने पास सबसे पहले अपन इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में चलते हैं। तो इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, ये तो एलडीसी का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का है, सीनियर असिस्टेंट का है, अपर डिवीजन क्लर्क, ये देखिए। तो असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करते हैं तो एम्स पटना में 1 है, फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 6 हैं सिविल की, फिर भोपाल में 2 हैं, भुवनेश्वर में 1 है, बिलासपुर में 1 है, गुवाहाटी में 1 है, नागपुर में 1 है, अवंतीपुरा में 1 है, रायपुर में 2 है, नई दिल्ली में 4 है, पटना में 2 है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है ना, ऐसे करके। फिर इलेक्ट्रिकल की यहाँ 1 है, दिल्ली में 4 है, रायबरेली में 2 है, रायपुर में 1 है, यहाँ पे 4 है, फिर भटिंडा में 1 है, अवंतीपोरा में 1 है, पटना में 1 है। फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो 1 1 1 1 2 4 ऐसे करके मोटा मोटा 15 15 20 20 पोस्ट सब जगह अवेलेबल है सारी ब्रांचेस के अंदर, राइट। तो मैं आपसे ये बोलूंगा
कि एक नोटिफिकेशन है नए तरीके का, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर भरिए, जरूर एग्जाम दीजिए, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो लीव करिए, अपनी जो तैयारी चल रही थी वो बढ़िया तरीके से करते रहिए। मेरा काम है आपको हर तरीके की वैकेंसी बताना, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट तो इसको जरूर भरेगा और ग्रैब भी करेगा। चलिए तो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।